Recording in progress. So guys, हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था. ऑल राइट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड एंगल. ऑल राइट, hybridization, geometry and angle. First point, when different energy of atomic orbitals तो क्वेश्चन इज कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल आर basically atomic orbitals and obviously they have different energies. So when different energy of atomic orbitals combine together, then equal energy orbitals are formed. These orbitals are called hybrid orbitals. And the phenomena is called hybridization. अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो तो आप हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो. सो ऑलवेज consider valence electrons in order to find the hybridization. Valence electrons of central atom, थोड़ा सा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं. Central atom to find the hybridization of any molecule or ion हाइब्रिडाइजेशन 5 टाइप्स की हैं, वन बाय वन सब डिस्कस करनी है हमने. Hybridization are of 5 types. The first one is called sp3 hybridization. The second one is called sp2. The third one is called sp.
The fourth one is called sp3d, and last is sp3d2. So one by one सब बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे. I'm going to start from sp3 hybridization. All right, and in that we have multiple cases, we need to cover all of them. So let's move on to the next page. Okay, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे sp3 hybridization. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो कोर पॉइंट लिख देते हैं कि 1s ऑर्बिटल and 3p orbital combined with each other. Now sp3 have different cases. Let's talk about case 1. केस 1 समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं मीथेन. मीथेन में कार्बन इज द सेंट्रल एटम. शॉर्टकट इज कि मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है. सो जाहिर सी बात है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन की क्वांटिटी कम है, इसलिए कार्बन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम. बट इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है कि सेंट्रल एटम उसको कहा जाता है जो कि बाकी तमाम एटम्स को कन्वीनियंटली होल्ड कर ले. सो यू शुड रिमेंबर दीज टू कॉन्सेप्ट्स. ओके, दोनों इंप्लीमेंट होंगे. सेंट्रल एटम, an atom which can hold other atoms easily. So basically we need to consider always central atom. So carbon is the central atom. इसकी configuration कर लेते हैं. spin form में करेंगे 1s2 2s2 and 2p2. So this is the ground state configuration of carbon. इस ग्राउंड स्टेट पे कार्बन हैज 2 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब इस ग्राउंड स्टेट पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम शेयर हो सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि मुझे तो 4 हाइड्रोजन एटम्स को कोवलेंट बॉन्ड बनाना है. इसका मतलब आई नीड 4 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, एंड देयरफॉर आई विल गो फॉर द एक्साइटेड स्टेट. एंड इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल. So this is 1s2. After the jumping of one electron, 2s contain 1 and 2p contain 3. This is going to be the excited state. Remember guys, ये आपका valence shell है, and this valence shell has 4 single unpaired electrons.
इसका मतलब इस वैलेंस शेल के ऊपर 4 हाइड्रोजन एटम्स शेयरिंग करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, and that's how the methane molecule is formed. All right, आप नोट करें वैलेंस शेल में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, वैलेंस शेल में 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, which is why hybridization is sp3, and obviously इन चारों ऑर्बिटल्स को मैं क्या नाम दूंगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन चारों की एनर्जी इक्वल होगी। So hybridization is going to be sp3 because bonding में 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में we have 4 single bond, as you can see in the diagram, 1 2 3 4, and there is no lone pair in the valence shell of carbon. So whenever we have 4 single bond and a 0 lone pair, then the geometry is always tetrahedral. And the angle is always 109.5 degree. Okay. याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, आपको ये समरी याद करनी पड़ेगी। ये समरी जब तक प्रिपेयर नहीं होगी आप क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकेंगे। All right, we need to make the structure of methane. Tetrahedral geometry is a 3D structure by the way. उस 3D स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से बना के दे सकते हैं आपको। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये डॉटेड लाइन है, ये मैंने पिरामिड बनाया है, इसको हम वेज भी कहते हैं। और ये भी हाइड्रोजन है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 109.5 डिग्री एंगल, 109.5 डिग्री एंगल। ये भी 109.5 डिग्री एंगल होगा, ये भी 109.5 डिग्री एंगल होगा, और ये भी 109.5 डिग्री एंगल होगा। इट इज अ 3D डायग्राम, 3D स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ये जो वेज बना है, ये जो पिरामिड है, इसको कहते हैं आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये बोर्ड से बाहर होगा। और ये जो डॉटेड लाइन है, इसको कहते हैं बिहाइंड द प्लेन, यानी ये बोर्ड के अंदर होगा, इनसाइड द बोर्ड। ओके, और एग्जामिनर को इसी तरह से ये जाएंगी चीजें, इसी तरह से लिख कर देंगे आप। तो हम यहां लिख देते हैं इसको कि दिस इज बिहाइंड द प्लेन, and this is out of the plane. वो तमाम मॉलिक्यूल्स और आयंस जो 4 सिंगल बॉन्ड 0 लोन पेयर फॉलो करेंगे विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उन सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और एंगल 109.5 डिग्री होगा। उनकी रेलेवेंट एग्जांपल्स कुछ ये हैं, CCl4, SiCl4, अमोनियम आयंस, एंड मेक श्योर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो। देन AlCl4 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पे। देन BH4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे। Then we have sulfate ions, 2 minus charge ऑक्सीजन पे। Last but not the least, C2H6,
दैट्स कॉल्ड इथेन। सो केस 1 की टोटल एग्जांपल्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। इन बुक एग्जामिनर गिव्स ओनली वन एग्जांपल। आई गिवन यू 8। और ऐसा नहीं है कि मैं ये यूज नहीं करूंगा, मैं ये सब बना के दिखाऊंगा भी आपको आगे चल के। बट अगेन ये समरी अगर याद नहीं है जो येलो से लिखी हुई है, ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू मेक गिव द आंसर इन द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर द सेकंड केस। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने ये रेलेवेंट एग्जांपल्स मैंने लिए इन सब की ज्योमेट्री इसी तरह से बनेगी, बिकॉज दैट्स द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऑलराइट, केस 2। Recording in progress. केस 2, और केस 2 के लिए बेटा हमने एग्जाम्पल ली है अमोनिया मॉलिक्यूल। इस अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम है और नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स को इजीली होल्ड कर लेता है, which means नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम। तो मुझे जब भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होगी, मैं हमेशा सेंट्रल एटम को फोकस करूंगा और उसी सेंट्रल एटम के थ्रू डिटरमिन करूंगा। सो लेट्स count the number of electrons of nitrogen via spin configuration. Since we have 7 electrons, तो 1s में 2 होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, and 2p में 3 electrons होंगे। This is going to be the ground state configuration of nitrogen. इस ground state पर नाइट्रोजन के पास 3 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। That means कि इस ground state पे 3 हाइड्रोजन एटम्स शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, which means कि मुझे अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। Hence we conclude कि हर जगह एक्साइटेड स्टेट नहीं चाहिए होगी, ये सिचुएशन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगी, कुछ के लिए जरूरी होगी, कुछ के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का। ये हाइड्रोजन आ गया आपके पास जिसने शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये सेकंड हाइड्रोजन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये थर्ड हाइड्रोजन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो। तो वैलेंस शेल में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, which is why hybridization is going to be sp3. But this time there is a slight change, और slight change ये है कि आपके पास वैलेंस शेल में सिंगल बॉन्ड कितने हैं? मुझे 3 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3। मुझे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, मुझे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 लोन पेयर नजर आ रहा है, और लोन पेयर किसे कहते हैं? जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। So guys, whenever you have 3 single bond and a 1 lone pair, then the geometry is trigonal pyramidal. When you have trigonal pyramidal geometry, then the angle is always 107 degree. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, आयन में 3 सिंगल बॉन्ड 1 लोन पेयर हो, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, एंगल क्या होगा? 107 डिग्री। दैट्स फिक्स्ड।
ये समरी याद होनी चाहिए. So whenever we have three single bond and a one lone pair with sp3 hybridization, geometry is going to be trigonal pyramidal and angle is going to be 107 degree. All right. ये नाइट्रोजन है, डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. पिरामिड which is also called wedge, वो आउटसाइड द बोर्ड या आउटसाइड द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. ये लोन पेयर आ गया आपके पास. एंड ऑब्वियसली गाइस ये एंगल क्या होगा 107 डिग्री. तो भाई ये एंगल भी 107 डिग्री है, ये एंगल भी 107 डिग्री होगा. एग्रीड ऑन दैट. और डॉटेड लाइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बिहाइंड द प्लेन. पिरामिड यानी वेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? आउट ऑफ द प्लेन. ओके. अब इस समरी से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स और आयंस ट्रिगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री और 107 डिग्री एंगल एग्जिस्ट करते हैं, उनकी रेलेवेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज NCl3, PCl3, PH3, CH3 नेगेटिव. एंड ऑब्वियसली जो नेगेटिव साइन है वो कार्बन पे होगा, और ये बात आपको याद होनी चाहिए. देन H3O प्लस, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पे होगा, ये बात भी याद होनी चाहिए. N2H4 is called hydrazine. Then sulfite SO3 2 minus, जो 2 माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पे, ये बात भी याद होनी चाहिए. That's the second case. यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स और आयंस में ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल, एंगल 107 डिग्री, और इन सबकी ज्योमेट्री इसी तरह से बनेगी. ओके. That's the second case in sp3 hybridization. Now we need to discuss the last one. Recording in progress. So in case 3, I'll take water as an example, and obviously in water oxygen is going to be the central atom. एक तो उसकी क्वांटिटी कम है, दूसरा वो दोनों हाइड्रोजन एटम को इजीली होल्ड कर सकता है. टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो इसका एटॉमिक नंबर 8 है. सो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 1s2 2s2 and 2p4. 1 2 3 4. This is your ground state electronic configuration. इस ग्राउंड स्टेट पर ऑक्सीजन हैज 2 सिंगल एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस इस ग्राउंड स्टेट पर 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयरिंग करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. इसका मतलब हमें वाटर बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट पे ही वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. बट ऑन टॉप ऑफ दैट हमें यह भी पता है कि ये वाटर का बैलेंस शेल है, आई मीन ऑक्सीजन का बैलेंस शेल है. सो एक हाइड्रोजन एटम यहां पर शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन एटम यहां शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है. एज पर माय इंस्ट्रक्शंस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज करोगे, चाहे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो.
इसका मतलब एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। इसका मतलब ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, इन चारों की एनर्जी हो जाएगी सेम। दिस टाइम सिनेरियो इज अगेन डिफरेंट। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में एज यू कैन सी 2 हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये हुआ सिंगल बॉन्ड 2 है। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में एज यू कैन सी यू विल गेट 2 लोन पेयर्स, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा। So we have 2 lone pairs in the valence shell of oxygen. We have 2 single bond in the valence shell of oxygen. So whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, geometry is going to be band shape or non-linear shape or crooked shape. And the angle is 104.5 degree. And the angle is 104.5 degree. Again, इस summary के बगैर you won't be able to solve a single question. ये समरी बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल और आयंस इस समरी को फॉलो करके बैंड शेप या नॉन लीनियर शेप ज्योमेट्री देंगे और एंगल 104.5 देंगे, उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज H2S, देन H2SE, F2O, Cl2O, SCl2, NH2 नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे। So that's the case of sp3 hybridization, all right। इस पूरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिली और एक क्वेश्चन। मुझे लगता है हर बच्चे को सोचना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। सी गाइस, मैंने ये ऑब्जर्व किया था, whenever we have whenever we have zero lone pair, angle was 109.5 degree, all right। जब एक लोन पेयर इंक्रीज हुआ, एंगल 2.5 डिग्री कम हो गया। जब एक और लोन पेयर इंक्रीज हुआ, एंगल मजीद 2.5 डिग्री कम हुआ। दैट मींस कि whenever one lone pair increases, 2.5 degree angle decreases and vice versa, all right। that's the first observation। so लिखते हैं इस बात को। when one lone pair increases, .5 degree angle decreases and vice versa। एक और पॉइंट भी है, ठीक है, ये सारे के सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट ज्योमेट्रीज और एंगल में एग्जिस्ट करते हैं, बट व्हाई? बिकॉज तमाम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स की रिपल्जन एक्सपीरियंस करते हैं, उन रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट एंगल और ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स experiences
different types of repulsions to minimize these repulsions, they will exist in different angles in geometry. कौन कौन सी रिपल्जन्स हैं, वन बाय वन चेक करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड bond pair repulsion. The second one is called bond pair lone pair repulsion. And the third one is called lone pair repulsion. ऑब्वियसली बच्चों के जहन में ये भी हो सकता है कि यार सारी रिपल्जन की स्ट्रेंथ सेम है या डिफरेंट है. ऑब्वियसली डिफरेंट है. ये रिपल्जन वीकर होती है जबकि ये रिपल्जन स्ट्रॉन्गर होती है. तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें लोन पेयर दोनों होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें लोन पेयर भी होगी, बॉन्ड पेयर भी होगी. मैं भी शो करता हूं आपको तो तमाम एग्जांपल्स. एक और बात सर, ये बॉन्ड पेयर क्या चीज है? बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड. बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड. सी, इस मीथेन में देख रहे हो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर कौन सी रिपल्जन होगी? बॉन्ड पेयर रिपल्जन. यहां देखो, यहां लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, तो यहां कौन सी होगी? लोन पेयर रिपल्जन. एग्रीड ऑन दैट? वाटर में देखो, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे हम. इसमें लोन पेयर भी है, इसमें बॉन्ड पेयर भी है, तो इसमें लोन पेयर भी होगी, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होगी. एग्रीड ऑन दैट? सही है. दैट्स द केस ऑफ sp3 hybridization. Let's move on to sp2 hybridization. Okay, okay, let's move on to the next page and let's start with sp2 hybridization. That's the second one. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन.
when one s orbital and 2p orbital combined with each other. एग्जाम्पल की बात करते हैं. This is the most prominent example. AlCl3, that is aluminum chloride, and obviously इस aluminum chloride में aluminum is going to be the central atom क्योंकि उसकी quantity कम है, and secondly वो 3 chlorine atoms को easily hold कर सकता है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 की जगह हमने नियॉन लिखा. देन वी हैव 3s2 and then we have 3p. and 3p में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन. This is the ground state configuration of aluminum. अब इस ground state पर we have one single unpaired electrons of aluminum. इसका मतलब इस ground state पे सिर्फ एक chlorine atom attach हो सकता है, whereas we need to attach 3 chlorine atoms. So we need 3 unpaired electrons of aluminum, and for that we need an excited state in which an electron jumps from low energy 3s orbital to high energy 3p orbital, right? So again 10 electrons की जगह neon का symbol. After the jumping of one electron, 3s contain only one electron. And 3p contain 2 electrons. This is your excited state configuration. See guys, this is the valence shell of aluminum, and that valence shell contain only 3 single unpaired electrons. That means कि वहां 3 chlorine atoms sharing करेंगे, covalent bond बनाएंगे. All right? यहां पर एक चीज और भी नोटिस करने की, और वो नोटिस करने की ये है कि जनाब एल्यूमिनियम के पास एक एम्प्टी pz ऑर्बिटल भी अवेलेबल है. एम्प्टी pz ऑर्बिटल को एग्जामिनर इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी कह सकता है, ये भी याद होना चाहिए आपको. एंड व्हाई आर वी सेइंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट? क्योंकि वैलेंस शेल में आप नोट करें एक एल्यूमिनियम और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 3 4 5 6. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 6. इसका मतलब ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट. और क्यों नहीं फॉलो कर रहा वो इनकम ऑक्टेट? क्योंकि उसके पास एक एम्प्टी pz ऑर्बिटल अवेलेबल है. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो. एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल. इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp2. इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम. वी हैव अ सिचुएशन हियर, एंड द सिचुएशन इज कि भाई हमारे पास सिंगल बॉन्ड इन द वैलेंस शेल ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं? 3. आप सब देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में देयर विल बी नो लोन पेयर, राइट?
So whenever we have three single bond and a zero lone pair, the geometry is going to be trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकता है, सिर्फ प्लेनर भी लिख सकता है. आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए. एंड द एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री ऑलवेज. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं AlCl3 का, तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा. That's your planar geometry and that's your 120 degree angle. तो guys 120 यहां पर भी है, 120 इन दोनों के दरमियान भी होगा और 120 इनके दरमियान भी होगा. सही है. जो रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि 3 सिंगल बॉन्ड, 0 लोन पेयर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, एंगल 120 डिग्री होगा. ये समरी आपको बाय हार्ट याद करनी है. ठीक है, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते. तो इस समरी को कौन कौन सी रेलेवेंट एग्जांपल्स फॉलो करेंगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहला है CH3 प्लस, और प्लस जो है वो कार्बन पे है. देन फिर है आपके पास कार्बोनेट आइंस. कार्बोनेट में जो 2- चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, ये याद होनी चाहिए बात. Then C2H4 and its name is ethene. Then BCl3, then BF3, SO3, SO2, SnCl2. जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं, और सोचते ये हैं कि सर बोरॉन और एल्यूमिनियम आर फाउंड इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो अगर एल्यूमिनियम के पास एक्साइटेड स्टेट में एम्प्टी pz ऑर्बिटल है, कैन वी से कि बोरॉन के भी एक्साइटेड स्टेट पे एम्प्टी pz ऑर्बिटल होगा? माय आंसर इज यस. सो दैट्स अ कंक्लूजन बाय द वे, आपको लिखना चाहिए. बोरॉन also contain empty pz orbital. pz orbital. That's the case of sp2 hybridization. That's the only case. All right. कुछ relevant examples और होंगी, like sulfur dioxide and sulfur dioxide. इसको मैं शॉर्टकट जब अप्लाई करवाऊंगा तो डिस्कस करूंगा इन डिटेल. ऑलराइट, ये वहां डिस्कस करेंगे. Let's move on to the next one, next type of hybridization, that is sp. Recording in progress. And that's sp. And obviously sp hybridization में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, या आपस में कंबाइंड होगा. One s orbital
and one p orbital. Combined with each other. इससे रिलेटेड भी हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, आई मीन केस कोई नहीं है, वी हैव जस्ट वन एग्जाम्पल, and that's a brilliant example from my perspective, that is BeCl2, that is beryllium chloride. और इस beryllium chloride में central atom is going to be beryllium. एक तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई है बेरिलियम की, और दूसरा वो 2 क्लोरीन एटम को होल्ड कर सकता है, इसलिए BeCl2. सेंट्रल एटम बेरिलियम है, लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, स्पिन फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 एंड देन 2s2. बेरिलियम का वैलेंस शेल is second shell, and second shell is L shell, and L shell contain 2 subshell. The first one is 2s, which is already here, 2p भी होगा लेकिन empty होगा. ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, और इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कोई भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट पे BeCl2 बनना मुमकिन नहीं है. BeCl2 बनाने के लिए I need 2 single unpaired electrons of beryllium, and for that electron jump करेगा from here to here, that is from 2s to 2p. I'll get the excited state now. 1s contain 2, 2s में 1 electron, and 2p has 1. This is your excited state configuration. एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन याद रखिएगा ये बेरिलियम का वैलेंस शेल है, ओके. और आप ये भी याद रखिएगा कि बेरिलियम के पास एम्प्टी py ऑर्बिटल भी होता है, एम्प्टी pz ऑर्बिटल भी होता है, इसका मतलब इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है. ओके, वी नीड टू अटैच 2 क्लोरीन एटम्स. ये फर्स्ट क्लोरीन अटैच हो गया, ये सेकंड क्लोरीन अटैच हो गया. After the formation of BeCl2, let's find the hybridization. Obviously, 1s orbital and 1p orbital are involved in the bonding, so hybridization is going to be sp. But in this scenario, beryllium के valence shell में we have 2 single bond. You can see them without any issue. ये first single bond, ये second single bond, and obviously this is the valence shell of beryllium. There will be no lone pair. So whenever you have two single bond and a 0 lone pair, geometry is going to be linear, and angle is going to be 180 degree. I mean to say, अगर मुझे BeCl2 की ज्योमेट्री एग्जामिनर को बनाकर देनी है, तो मैं लीनियर ज्योमेट्री इस तरह से बनाऊंगा, एंड ऑब्वियसली इस लीनियर ज्योमेट्री में ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का होगा. अगेन 2 सिंगल बॉन्ड, 0 लोन पेयर, लीनियर ज्योमेट्री, 180 डिग्री, ये समरी याद होनी चाहिए. अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जो कि इस रेलेवेंट समरी को फॉलो करेंगे, सेम ज्योमेट्री और एंगल में एग्जिस्ट करेंगे, उन पे डिस्कशन कर लेते हैं. The first one is CO2, the second one is CS2, the third one is C2H2, that's ethine, then CO, then NO,
ओके, सो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा और एंगल 180 डिग्री का होगा, और इन तमाम में 2 सिंगल बॉन्ड और 0 लोन पेयर होगा। Let's move on to the next one. Fourth one, I mean to say, sp3 dehybridization. Obviously, sp3 dehybridization में 1s orbital, 3p orbital, and 1d orbital combined together. One s orbital, 3p orbital, and 1d orbital combined together. और इसकी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास PCl5। इस फेमस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले इस एग्जाम्पल का नाम, इस कंपाउंड का नाम है फास्फोरस 5 क्लोराइड। नाम भी याद होना चाहिए। ओके, and obviously phosphorus is going to be the central atom. फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पिन फॉर्म में लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, नेऑन। ये आपके पास है 3s2, ये आपके पास है 3p3, आप सब जानते हैं कि फास्फोरस का वैलेंस शेल इज थर्ड शेल, और थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, S which is here, P which is also here, तो ऑब्वियसली 3D भी होगा लेकिन empty होगा। This is the ground state configuration. इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में फास्फोरस हैज 3 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इस ग्राउंड स्टेट पे मैं सिर्फ 3 क्लोरीन एटम्स अटैच कर सकता हूं, जबकि मुझे 5 क्लोरीन एटम्स अटैच करने चाहिए, एंड फॉर दैट आई नीड 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्साइटेड स्टेट चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली जंप करेगा फ्रॉम 3s टू 3d। थ्री एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3p में 3 रहेंगे, and 3d contain 1 electron now. And that's my excited state configuration.
guys, you have to be careful. ये वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस है, एंड ऑन दिस ये फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, तो 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल becomes sp3d hybridized orbitals. पांचों की एनर्जी सेम होगी, sp3d hybridized ऑर्बिटल बोलेंगे पांचों को. सही है? Let's talk about the hybridization. Obviously 1sp3d, but there is a change in single bond. How many single bond? 5 in the valence shell, as you can see. ये 5 bonds बने में 1 2 3 4 5. Now we have lone pair in the valence shell of phosphorus. I believe there will be no lone pair. So whenever we have 5 single bond and a 0 lone pair, then the geometry is trigonal bipyramidal. और जब ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, एंगल बेसिकली दो डिफरेंट होंगे, एक होगा 90 डिग्री और एक होगा 120 डिग्री. सो समरी के बगैर आप नहीं चल सकते. whenever you have 5 single bond and a 0 lone pair, geometry is trigonal bipyramidal, angle is 90 and 120. मैं PCl 5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको. ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है. ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा. ओके, ये बिहाइंड द प्लेन होगा और ये आउट ऑफ द प्लेन होगा. एंड ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान 120 डिग्री का होगा. PCl5 is the only example. वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, बट हम एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं PCl5 से रिलेटेड, यानी इसमें मजीद कोई केसेस नहीं है, मजीद कोई रेलेवेंट एग्जाम्पल्स नहीं. इससे ज्यादा डिटेल में जाएगा नहीं एग्जाम में. ओके, only one left. So last configuration, guys, which is sp3d2. That's the last one. sp3d2 hybridization. And obviously sp3d2 hybridization में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे. सो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d2. मैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, और एग्जाम्पल है SF6. सबसे पहले SF6 का नाम, इट्स नेम इज सल्फर 6 fluoride, and obviously in sulfur 6 fluoride, sulfur is going to be the central atom. गाइस, हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं.
इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम नियॉन लिखते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि सल्फर का वैलेंस शेल इज थर्ड शेल and third shell contain 3 subshell, तो S is here, P is here, D भी होगा लेकिन vacant होगा, empty होगा। इस ग्राउंड स्टेट पे सल्फर हैज 2 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब सिर्फ 2 फ्लोरीन एटम्स अटैच कर सकता हूं, जबकि मुझे 6 फ्लोरीन एटम्स अटैच करना है। सो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी यहां पर। इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में जाएगा, 3s से 3d में जाएगा। आफ्टर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज, 3s1, after jumping of 1 electron 3p3, and obviously 3d में 2 electrons आ जाएंगे। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो गई। This is the valence shell of sulfur. 6 single unpaired electrons, 6 unpaired electrons है, तो 6 फ्लोरीन एटम्स शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। हम सब जानते हैं कि एक s 3p और 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्डिंग में, which is why hybridization is sp3d2. This time we have 6 single bond. There is no lone pair in the valence shell of sulfur. So whenever we have 6 single bond and a 0 lone pair with sp3d2 hybridization, geometry is going to be octahedral, angle is going to be 90 degree. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर मुझे बनाकर देनी है SF6 से रिलेटेड, वो इस तरह से बनेगी। ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन, ये भी डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन, ये पिरामिड यानी वेज आउटसाइड द प्लेन, ये पिरामिड एंड वेज आउटसाइड द प्लेन, और ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। Recording in progress. 6 single bond, 0 lone pair, octahedral geometry, 90 degree angle with sp3d2 hybridization। एक क्वेश्चन यहां पर हर बच्चा करता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि 3s के बाद 3p आता है और 3p के बाद 4s आता है, आपने 4s क्यों नहीं लिखा, आपने 3d क्यों लिख दिया? जब मैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 3p के बाद फॉर श्योर 4s आएगा, लेकिन सिंस आई एम ट्राइंग टू मेक अ मॉलिक्यूल, सो इन ऑर्डर टू मेक अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ 4s आई विल गो फॉर 3d, क्योंकि वो थर्ड शेल है, वो उसका बैलेंस शेल है, वो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके